नंदीश्वर भक्ति की अंचलिका को पढ़ते पढ़ते मन ऐसा हो रहा है कि देखो, स्वर्गों के देव इंद्रादिगण जो निरंतर वैभव विभूति और भोगोपभोग में लगे रहते हैं, ऐसे इंद्रादिगण भी कितना भाव बना करके नंदीश्वर पर्व में नंदीश्वर दीप में पूजा करने के लिए जाते हैं, अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करते हैं। उन्हें क्या जरूरत है और उनके पास किस वैभव की कमी है? यदि वैभव ही महत्वपूर्ण होता तो इंद्रादि गणों को कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन इंद्रादि गणों के लिए भले ही वैभव मिल गया है, पर आत्म तृप्ति के लिए वीतरागता उन्हें स्वर्गों में नहीं मिलती। प्रत्येक भवनों में तो जिनालय हैं ही, वो जिनालय हैं, वहाँ उनकी विशुद्धि बढ़ती है, सम्यक दृष्टियों की विशेष विशुद्धि बढ़ती है। मिथ्या दृष्टि तो अपना कुल क्रम मान करके करता रहता है, लेकिन सम्यक दृष्टि देव और इंद्रादिगण उन जिन बिंबों का महत्व समझ के धर्म मान के करते हैं, पर अपने यहाँ से निकल करके जब इंद्रादिगण अकृत्रिम जिनालियों में जाते हैं, नंदीश्वर दीप में जाते हैं, अथवा मनुष्यों के द्वारा बनाए गए जिन बिंबों की वंदना करने के लिए भी देवगण आते हैं, तो उनके परिणाम कुछ विशेष होते हैं। लब्धि स्थान उनके कुछ विशेष होते हैं। उस समय उनका उपयोग जिस रूप में लग रहा है, उन्हें तीव्र पुण्य का आश्रय हो रहा है, तीव्र पुण्य का आश्रय हो रहा है। और पुण्य के माध्यम से ये सब ठाट-बाट है, पुण्य का ही खेल है। आदमी धनी है, आदमी मानी है, आदमी शक्तिशाली है, आदमी स्वस्थ है, ये सब पुण्य का खेल है। आदमी बीमार हो रहा है, परेशान हो रहा है, पैसा आ नहीं रहा, आ रहा तो टिक नहीं रहा, ये सब अशुभ कर्म का खेल है। उसका कर्म जैसा उदय में आता है, व्यक्ति को वैसा नाच नाचना पड़ता है। हमारे तुम्हारे कर्मों का फल ही इस धरा पर सबको मिल रहा है। प्रत्येक जीव का अपना कर्म है, कोई किसी का नहीं कर सकता। निमित्त बन सकते हैं अच्छे में बुरे में, लेकिन अच्छा बुरा हम और आप नहीं कर सकते। अच्छा बुरा उसके पुण्य पाप से होगा। स्वर्गों के इंद्रादिगण सब छोड़ छाड़ करके जिनालयों की वंदना करते हैं, भावना भाते हैं। और सम्यक दृष्टि देव और इंद्रादिगण तो निरंतर ये भावना भाते हैं कि यहाँ से कब छुटकारा मिले, कब छुटकारा मिले। आदमी स्वर्ग जाने के लिए तरस रहा है, और स्वर्ग में रहने वाला सम्यक दृष्टि धर्मात्मा देव इस धरती के महत्व को समझ करके धरती पर आने के लिए तरस रहा है। आदमी सोच रहा है कि मैं वैभवशाली स्वर्ग का देव इंद्र बन जाऊं, खूब सुख मिलेंगे। और वहाँ रहने वाला इंद्र और देव सोच रहा है सुख पाते पाते तो इतना काल बीत गया, पर अभी तक हमारा कल्याण नहीं हुआ, मोक्ष नहीं हुआ। मोक्ष जाना है तो वो जानता है कि मोक्ष जाने के लिए
धरती पर जन्म लेना होगा। नारायण 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 नर साधना, इंद्र पद ने भी की जिसकी आराधना। नर को यदि नारायण बनना है और नारायण को निरंजन बनना है तो धरती पर जन्म लेना होगा। स्वर्ग से डायरेक्ट मोक्ष नहीं। क्या कहा? क्या कहा? सुनो ध्यान से। भीम सुनो, स्वर्ग से डायरेक्ट मोक्ष नहीं, त्रियंचों को मोक्ष नहीं। क्या कहा? त्रियंचों को मोक्ष नहीं। स्वर्ग के देवी देवताओं को, इंद्रों को डायरेक्ट मोक्ष नहीं, मोक्ष ही नहीं इनको। मनुष्यों को मोक्ष है, लेकिन कपड़े वाले मनुष्यों को मोक्ष नहीं है। नारकियों के मोक्ष की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, कपड़े वाले श्रीफल चढ़ा सकते हैं, महाराज का आशीर्वाद ले सकते हैं, महाराज जी से प्रवचन सुन सकते हैं, लेकिन उनको मोक्ष होने वाला नहीं। क्या? देव सुनो, देवों की बात बता रहा हूं। कपड़े वालों को मोक्ष नहीं। चाहे युधिष्ठिर हो, चाहे भीम हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे नकुल और सहदेव भी क्यों ना हो, राम लक्ष्मण भी क्यों ना हो, कृष्ण और बलराम भी क्यों ना हो, कपड़ों में मोक्ष मिलने वाला नहीं। मोक्ष तो वीतरागता के साथ है। और सुनो, पांचों पांडवों ने दीक्षा ली, पांचों पांडव ध्यान कर रहे, लेकिन परिणाम क्या निकला? 3 पांडवों को मोक्ष और 2 पांडव मोक्ष नहीं गए, सर्वार्थ सिद्धि में रहे। कहाँ रहे? सर्वार्थ सिद्धि में रहे। मोक्ष नहीं हो पाया उनको। क्या कमी रह गई उनकी? कमी कुछ नहीं रह गई। उपसर्ग उन्होंने सहन नहीं किया, नहीं, उपसर्ग उन्होंने सहन किया। जब उन्होंने उपसर्ग सहन किया तो उनको मोक्ष क्यों नहीं हुआ? सुनो, ध्यान से सुनो, केसली वालों ध्यान से सुनो। हाँ, तुम्हारे गांव में सुना रहे हैं, गर्मी में सुना रहे हैं, मेहनत करके सुना रहे हैं, पसीना बहा के सुना रहे हैं तुम्हारे लिए। तुम भी सुनो। गर्मी की याद नहीं करना, जरा भी याद करोगे तो यहाँ वहाँ मन चला जाएगा। हाँ, 5 पांडव ध्यान कर रहे थे। क्या कर रहे थे? 5 पांडव ध्यान कर रहे थे, उपसर्ग कर दिया। गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए, शरीर जलने लगा। 3 पांडव निर्विकल्प रहे, जो हो, हमको तो कोई विकल्प नहीं। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तीनों ने किसी का ध्यान नहीं दिया। तीनों को केवल अज्ञान हो गया, मोक्ष चले गए। 2 ने भी ध्यान किया, उन्होंने भी उपसर्ग सहन किया, उन्होंने भी उफ नहीं किया, उन्हें भी अपने शरीर के जलने का विकल्प नहीं। क्या? सुनो ध्यान से, उन्हें भी अपने शरीर के जलने का विकल्प नहीं था। तो विकल्प क्या आ गया? विकल्प केवल इतना आ गया कि मैं तो इस उपसर्ग को सहन कर रहा हूं, ये सहन कर पा रहे कि नहीं? मैं तो सहन कर रहा हूं, ये सहन कर पा रहे कि नहीं? तो तुमने उनका ध्यान किया और उन्होंने अपना ध्यान किया। जिन्होंने अपना ध्यान किया वो चले गए और तुम उनका ध्यान करते रहे, सो अटक गए।
दूसरे का ख्याल किया सो अटक गए, कोई बात नहीं, अटक ही तो गए, भटके तो नहीं ना। हाँ, क्योंकि शुभ भाव थे, राग द्वेष थोड़ी कर रहे थे, यही तो विचार कर रहे थे कि मैं तो उपसर्ग को सहन कर रहा हूं, ये उपसर्ग को सहन कर पा रहे कि नहीं। शुभ भाव था, शुभ भाव ने उन्हें अटका दिया। भगवान का उपदेश केवल एक ही है कि अपना कल्याण करो। क्या उपदेश है? अपना कल्याण करो। भक्त ने पूछा भगवान से कि भगवान कैसे कल्याण करें हम? आपने कहा कल्याण करो, तो रास्ता बताओ कल्याण कैसे करें। तो भगवान ने कहा, क्या कहा भगवान ने? जब तक मुझे नहीं पकड़ोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। भगवान ने क्या क्या दिया? जब तक तुम मुझे नहीं पकड़ोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। भोले भगत ने भगवान की बात समझ ली और घर गृहस्थी छोड़ी। अब एक दिन हो, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल निकल गए। अब वो रोज रोज देखे कि आज कल्याण हो रहा, कि कल कल्याण हो रहा, आज कल्याण, डेट पर डेट निकलती जा रही, मंथ पर मंथ निकलते जा रहे। यहाँ तो पंचवर्षीय योजना निकल गई भाई, कुछ समझ में ही नहीं आया। भगवान ने तो कहा था जब तक हमें पकड़ोगे नहीं कल्याण नहीं होगा। आज क्या मामला है? इतने साल निकल गए, अब उससे रहा नहीं गया तो कहा भगवान बहुत दिन हो गए, अब तो बेचैनी बढ़ने लगी। आपने तो कहा था कि जब तक मुझे नहीं पकड़ोगे कल्याण नहीं होगा। मैंने तुम्हारे ही सामने घर गृहस्थी छोड़ी और तुमको पकड़ लिया। तुमको पकड़े आज 5 बरस हो गए, अभी तक हमारा कल्याण नहीं हुआ, अब तो बताओ कल्याण कब होगा। तो भगवान कहने लगे, जब तक मुझे नहीं छोड़ोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अरे ये क्या मामला है भाई? पहले तो आपने कहा था जब तक पकड़ोगे नहीं कल्याण नहीं होगा, आप कह रहे जब तक छोड़ोगे नहीं कल्याण नहीं होगा। भगवान ने कहा यही अनेकांत का धर्म है, यही जैन धर्म का मर्म है। तो 2 बातें आपने कैसे करी भगवान? पहले कहा पकड़ो, अब कह रहे छोड़ो। एक कोई बात तो बता, बोले नहीं धर्म ऐसा ही है। तो इसका सार क्या है? सार ये है कि संसार को छोड़ने के लिए तुम्हें मुझे पकड़ना पड़ेगा। क्या? संसार को छोड़ने के लिए तुम्हें मुझे पकड़ना पड़ेगा और अपने आप को पकड़ने के लिए मुझे भी छोड़ना पड़ेगा। छोड़ा नहीं जाता, छूट जाता है। गुरुवर आचार्य ने नंदीश्वर की भक्ति का अनुवाद लिखते हुए अंचलिका में बहुत अच्छा भाव प्रकट किया है, उसको सुना रहा हूँ और विराम दूंगा क्योंकि हमारे उपसंहार का ये समय चल रहा है। नंदीश्वर भक्ति बहुत दिन से चल रही थी स्वाध्याय के रूप में। मैं तो यहाँ स्वाध्याय करता हूँ, लाभ लेने वाले लाभ लेते हैं। ये संदर्भ यहाँ ग्रीष्म काल केसली में चल रहा है। आचार्य विद्यासागर जलाशय डैम बना हुआ है, उसकी ठंडी ठंडी हवा। अरे जहाँ पर विद्यासागर जी का नाम जुड़ा हो वहाँ पर गर्मी भी क्या करेगी, अपने आप शीतलता आएगी। आचार्य विद्यासागर जी का नाम कहीं पर भी लिखा हो, शांति और शीतलता आएगी ही आएगी। तो ऐसे धर्मनगरी केसली में आप सभी स्वाध्याय का लाभ ले रहे हैं। पद्यानुवाद है गुरुवर का। नंदीश्वर वर भक्ति का करके कायोत्सर्ग, आलोचन उसका करूं ले प्रभु तो संसर्ग। आपका सानिध्य पा करके मैं उस भक्ति की आलोचना का कायोत्सर्ग कर रहा हूँ। इसके आगे नंदीश्वर के चौदिशियों में चौगुरु अंजन गिरिवर हैं। नंदीश्वर के चौदिशियों में चौगुरु अंजन गिरिवर हैं। एक एक अंजन गिरि संबंधित 14 मुख गिरिवर हैं। फिर प्रति 10 मुख कौनों में 2 रति कर गिरि चर्चित हैं। पावन 52 गिरि पर 52 जिन ग्रह हैं सुर अर्चित हैं। पावन 52 गिरि, 52 मंदिर, ऐसे आप पढ़ते हो। 52 जिन ग्रह हैं, 52 पहाड़ हैं। इस तरह से ये वर्णन है।
देव चतुर्विध कुटुंब ले सब, कुटुंब लिख दिया, सपरिवार। कुटुंब तो होता नहीं देवों का, और परिवार में भी नाती पोते तो होते नहीं, बेटा बहू भी नहीं होती हैं, शादी विवाह भी नहीं होते हैं। तो परिवार का मतलब है कपल, बस इंद्र इंद्राणी। देव देवियों की संतानें नहीं होती हैं, दोनों को ही उनका परिवार माना जाता है। ना वहाँ चाचा है, ना वहाँ भतीजे हैं, ना वहाँ भांजे हैं, ना वहाँ मामा है, ना नाना है, ना नानी है, कुछ नहीं है। ना गर्मी में यहाँ वहाँ जाते हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए, कुछ नहीं होता है। अब तो जैसे देवों की व्यवस्था है वैसी इंसानों की भी व्यवस्था बनती जा रही है। संयुक्त परिवार खत्म, सिंगल फैमिली। अब सिंगल फैमिली में हम दो हमारे दो, और पता नहीं हम दो ही कब रह जाएंगे, पता ही नहीं पड़ेगा। वही कल्चर चला आ रहा है। हाँ, भले देव नहीं है, लेकिन देवों जैसी व्यवस्थाएं चल रही। देव तरस रहे हैं कि हम मनुष्य बन जाएं, और ये पागल मनुष्य सब सोच रहे हैं, माला फेर रहे हैं, कब देव बन जाए, कब देव बन जाए। अरे देव बन जाओगे तो मोक्ष हो जाएगा क्या? तो भी लगे हैं अर्घ्यम नृपामति स्वाहा, स्वर्ग मिल रहा कि नहीं मिल रहा। जलम नृपामति स्वाहा, कौन सा वाला स्वर्ग मिल रहा कि नहीं मिल रहा। इतना देंगे तो कौन सा स्वर्ग मिलेगा, उतना देंगे तो कौन। अरे भैया, स्वर्ग कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कूड़ा कचरा है, कूड़ा कचरा। ये तो मिलेगा ही मिलेगा, जाएगा कहाँ। हमें तो मोक्ष चाहिए है, जहाँ से लौट करके फिर आना होता नहीं, लौट करके आना नहीं होता। देव चतुर्विध कुटुंब ले सब, इसी दीप में हैं आते। कार्तिक फागुन आषाढ़ों के अंतिम वसु दिन जब आते। शाश्वत जिन ग्रह जिन बिंबों से मोहित होते बसताते। तीनों अष्टानिक पर्वों में यही 8 दिन बस जाते। दिव्य गंध ले दिव्य दीप ले, दिव्य दिव्य ले सुमंत था। दिव्य चूर्ण ले दिव्य नेहन ले, दिव्य दिव्य ले वसंत था। अर्चन पूजन वंदन करते, नियमित करते नमन सभी। नंदीश्वर का पर्व मना कर करते निज घर गमन सभी। मैं भी उन सब जिनालयों का भरत खंड में रह कर भी अर्चन पूजन वंदन करता, प्रणाम करता झुक कर ही। क्यों? कष्ट दूर हो, कर्म चूर हो, बोधि लाभ हो, सदगति हो, वीर मरण हो। जिन पद मुझको मिले सामने सन्मति हो, मिले सामने सन्मति हो।